हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि जो जेकेएसएसबी क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट हुई थी उसके लिए एक लास्ट वार्निंग आप लोग समझ सकते हैं ग्रेजुएट्स के लिए आई है। क्या है पूरा अपडेट मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो क्लास 4 की स्पेशल रिक्रूटमेंट थी जिसमें 8000 प्लस वैकेंसीज जो थी एडवर्टाइज की गई थी यहाँ पे, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया था चीज़ों को कि जेएनके में बहुत जल्द 18,000 17,000 वैकेंसीज ऑलरेडी अब जो है आउट हो चुकी हैं। बट वहाँ पे एक जो स्पेशल रिक्रूटमेंट कही गई थी क्लास 4 की, क्योंकि जेएनके में ऐसी हालत है अनएम्प्लॉयमेंट की, बहुत मुश्किल है इस समय कई सारे लोगों का सर्वाइव करना। उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने करी है, इनफैक्ट कई लोगों ने पीएचडी तक करी है, लेकिन उनके सामने आज की डेट में सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो उनको कोई एक जॉब मिले या तो फिर वो मजदूरी करे। तो यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, क्योंकि हर एक इंसान हर एक सिचुएशन को नहीं समझ सकता। अब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हालत बहुत लोगों से बेटर है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की हालत बहुत लोगों से बेटर है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए ये लास्ट एक होप बन के आ सकती है। अब यहाँ पे क्या आया है अपडेट मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर हम इस पर डिटेल एक डिस्कशन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जेकेएसएसबी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले और नोटिस आया है डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 4। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सीधा आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव ऑल सच हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ देयर कैंडिडेचर वॉलंटरीली अगेंस्ट द अफोरसेड क्लास 4 पोस्ट। तो ये आप लोग 22 सितंबर, अभी क्या था पहले आपको बता दूं, डीवी कंडक्ट करवाया गया रिजल्ट के बाद, उसमें एक एफिडेविट मांगा गया, बहुत सारे बच्चों ने एफिडेविट दे दिया है वहाँ पे। लेकिन अब एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जेकेएसएसबी के द्वारा कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है या फिर कोई भी हायर स्टडीज आप लोगों ने किया है जिसके हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एक टर्म दी गई है, तो आप लोग वॉलेंटरीली अपना जो है विड्रॉ कर सकते हैं। डीवी आप लोग वहाँ जाके इनके ऑफिस में बोल सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने किया है तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और 22 सितंबर तक का टाइम आप लोगों को दिया है। अब अभी तक मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि क्या होगा क्या नहीं, क्लास 4 की एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ यहाँ पे चीज़ों को। पहले क्या हुआ था, जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब मैंने आप लोगों को कहा था, जेकेएसएसबी की तरफ से आया था कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10th और मैक्सिमम चाहिए 12th। ये इनकी नोटिफिकेशन में था। बहुत सारे बच्चों को मैंने भी कहा, मैंने खुद ने भी काफ़ी ग्रीवेंसी सेल में पोस्ट डाले कि क्या आप एक क्लियर कट बता सकते हैं कि जो हायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि तब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की, वहाँ से एक क्लियर रिप्लाई नहीं आया, जो कि डीवी के दौरान निकला था कि आप लोगों को एक एफिडेविट लेके आना है। अगर आप उसमें अगर आप लोगों की हायर क्वालिफिकेशन होगी तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। यही नोटिस, अगर मैं हर बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यही नोटिस अगर नोटिफिकेशन में ऐड होता तो जो 4 से 5 लाख के करीब करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो वो हार्डली सिर्फ 1 से 2 लाख फॉर्म ही अप्लाई होते और बच्चे नहीं जाते एग्ज़ाम देने। दूसरी चीज़ जो डीवी में ऐड ऑन हुई थी, मैंने तब भी आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि अगर आप लोग डीवी अटेंड करते हैं, आप लोग एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट का मतलब ये है आप अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं कि हाँ हम लोगों का नहीं है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, अपने आप ही वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। आपको बाहर कोई नहीं कर सकता तब भी, लेकिन इन फ्यूचर आप किसी भी रिक्रूटमेंट में ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पास डिग्री है, वो फिर आप लोगों पे एक्शंस बनेंगे। आप लोग आज भी, अगर आप लोगों के लिए यही लास्ट ऑप्शन है तो आप लोग एक बार सोच सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि मैं क्या कहूँगा, आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जितने भी ग्रेजुएट्स लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को, मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि इस समय क्या हालत है यहाँ पे। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जाएँ एक बार और आप लोग विड्रॉ कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग इसके लिए विड्रॉ कर लीजिए। आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी अगर आप लोगों की एज है। हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पूरा जो एक बैच है वो यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल है, हम लोगों ने अपलोड किया है। जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस आपकी चल रही हैं। जो लोग
टाइपिंग के लिए कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। पटवारी के भी ऑलमोस्ट सेक्शंस कवर हैं, जेएसए का भी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। मैं आपको बस यही कहूँगा, जिन लोगों ने जिनके अच्छे रैंक भी हैं यहाँ पे, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो अगर आप एक एग्ज़ाम में अच्छा करके आ रहे हैं तो हो सकता है आप आने वाले एग्ज़ाम्स में भी अच्छा करके आएँ। तो ये मैं आपको बोलूँगा, रिस्क मत लें और अपने दिमाग से अब ये कंसेप्ट जो है वो निकाल दें, क्योंकि आमतौर पे जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, इस पे कोर्ट केस भी हुए हैं, इस पे डिसीजन भी आ चुके हैं, तो अब फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा ड्रैग करने का। तो बेटर यही है कि अगर आप लोग यहाँ से हट जाएंगे तो कोई ऐसा जो इसको ज़रूरत है, जो 10th या 12th तक ही जिसने सिर्फ पढ़ा है वो इसको कर सकता है। तो आप लोगों को मैं आज SSS के माध्यम से यही सजेस्ट करूँगा। मैंने अभी तक किसी को कोई सजेशन नहीं दी, मैंने हमेशा आपको चॉइस दी है कि आप डिसाइड करें। आप लोगों ने पहले मुझसे पूछा था कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, मैंने आपको कहा था आप लोग अप्लाई कर दीजिए, लेकिन आप लोगों की जो डिग्री है वो वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आप लोगों ने पूछा कि डीवी में जाना है, मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप एफिडेविट बना के देंगे तो भी आपकी डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी तक करी है, क्लास 4 की जॉब जो है वो बहुत टफ़ है। मैं आपको बता दूं, क्लास 4 की जॉब बहुत ज़्यादा टफ़ है करना, क्योंकि हम भी ऑफिस में जाते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरीके की जॉब प्रोफाइल वो होती है। आप लोग नहीं सस्टेन कर पाओगे। सब लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं एक जनरल टर्म कह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे नंबर पे आप लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ पे भी। और मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि एक पुश आप लोगों को जो चाहिए था कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं, वो अगर आपको यहाँ से मिला है तो आप लोग फोकस करो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे, जो कि आपकी अभी एडवर्टाइज हुई हैं, जिनके एग्ज़ाम अभी हाल ही में आपके सामने कंडक्ट हो जाएंगे। तो ये मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आप बड़े भाई के नाते ये समझ सकते हैं, छोटे भाई के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अगर डीवी अटेंड करा है तो आप लोग जाएं और अपने आप की जो वॉलेंटरली जो विड्रॉ है उसको इस पर आप कर दीजिएगा। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग एक साथ देख लेंगे। हम लोग यहाँ पे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के सामने जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो आपकी हर एक उसी टाइम क्वालिफाई हो। कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि आज कोई एक बच्चा जो यहाँ पे इस वजह से बाहर होगा, कल को हो सकता है कि वही इस डिपार्टमेंट में हेड बन के बैठेगा। तो ये आप लोगों को दिमाग में चीज़ें रखनी है। थोड़ा सा डिले हुआ है आपकी, जो भी आप सक्सेस कह सकते हैं, उसमें फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारे दुख ज़्यादा होता है कि आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इस तरीके से बाहर होना। मैं भी हुआ हूँ इस तरीके से बाहर, वो अलग एग्ज़ाम था। लेकिन मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि अपने दिमाग से ये कंसेप्ट अब निकाल दीजिए और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि 8,000 लोग अगर इसमें ज्वाइन करेंगे तो जम्मू कश्मीर के 8,000 फैमिलीज़ में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ऐड होगा। और ये 8,000 फैमिलीज़ जब ग्रो करेंगी तो हमारा JNK भी इनके साथ ग्रो करेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को चीज़ें कही हैं कि अब फोकस करो जो आने वाले एग्जाम है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपके बहुत डिले हैं, JKSSB ने एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं कंडक्ट करवाना, हेल्थ एंड मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उनका करवा दिया है। जेई के आपके सितंबर में है, इसके साथ साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट नवंबर में आ जाएगा, SI JSA पटवारी ये आपके अक्टूबर में आ जाएंगे। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट। जो थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं वो हम करवा रहे हैं। MCQ सीरीज़ चल रही है। टेस्ट के लिए आपको ऑली बोर्ड मैंने ऑलरेडी कहा है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत एफर्ट हम लोगों ने डाला है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोगों ने डाला है। इसको वेस्ट मत करें, इसको डिस्ट्रैक्ट अब मत होने दें। अब कोशिश करें कि एक टारगेट सेट करें कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो उस पर दिन रात एक कर दें। फिर जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोग एक साथ यहाँ पे देख ही लेंगे, कैसा हुआ, अच्छा हुआ तब भी, बुरा हुआ तब भी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद अंजुम सर के लेक्चर के साथ, तो दीजिए इजाज़त। तो ये आप लोगों को बताना था। बाय बाय, टेक केयर, मेहनत ट्रिपल कर दो अब आप।